स्टोरी की शुरुआत में एक कार होटल के सामने आकर रुकती है, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेन लीड बाहर आता है, जिसका नाम था फेंगवान। फेंगवान जो कि एक लॉयल रिच बिजनेसमैन है। वो एक बिजनेस डील के लिए वहाँ आया था जो उस होटल में होने वाली थी। वो होटल के अंदर जाता है तो उसका मैनेजर उससे कहता है कि उसे आज की मीटिंग कुछ ठीक नहीं लग रही है। हो सकता है आज का डीलर उसे मारने की कोशिश कर सकता है। उस डीलर का नाम था हुआंग मैन, इसलिए उन लोगों ने उसके रूम को पहले से ही सीज करके रखा हुआ है ताकि वो कोई भी ट्रिक ना कर सके। फेंगवान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? तो उसका मैनेजर कहता है, वो शंघाई का बड़ा माफिया और बिजनेसमैन है। वो फैंग फैमिली को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, तो वो आपको भी सीरियसली नहीं लेगा और न ही आपकी प्रपोजल को मानेगा। हो सकता है वो आपके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट ना करे, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। फैंग कहता है, थैंक यू मुझे इतना कुछ बताने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका मैनेजर कहता है, सर ये मेरी ड्यूटी है। आज अगर मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और मेरे रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा कहने के बाद उसके सारे बॉडीगार्ड्स होटल में सीक्रेटली फैल जाते हैं और वो मैनेजर भी वहाँ से चला जाता है। तभी एक वेटर को दिखाया जाता है जो वाइन की एक बोतल लेकर सामने से चला आ रहा था और यही हमारा सेकेंड लीड है जिसका नाम है हुआंग वे। हुआंग वे सामने से चला आ रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो फांग से टकराने ही वाला था पर वो रुक जाता है। फांग को उसका फेस जाना पहचाना लग रहा था पर हुआंग वे जल्दी में वहाँ से चला जाता है। देन वो उस रूम में जा रहा था जहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और उस रूम के बाहर उसके सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। फैंग रूम के अंदर जाता है तो देखता है हुआंग मैन पहले से वहाँ बैठा हुआ था। वो उसका वेलकम करता है। ये डीलर इस नाइट होटल का भी ऑनर था। वो फैंग से हाथ मिलाने जा रहा था पर फैंग उसे इग्नोर कर देता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। हुआंग मैन उससे कहता है वो चाहता है कि उसकी नई बोट को उसके बीच पर उतारने की परमिशन दी जाए। फैंग कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे बोट में केवल वाइन ही है और कुछ नहीं? हुआंग फिर इसका कोई जवाब नहीं देता है और उसके सामने एक बॉक्स खोलकर रख देता है जो गोल्ड के बिस्किट से भरी हुई थी। शंघाई थोड़े दिनों में जापान के अंडर में आ जाएगी। अगर तुम इस प्रपोजल को नहीं मानते हो तो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और मेरे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब तक मेरा सामान आप लोगों के पास है मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जब तक मेरा सामान आप लोगों के पास है आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। हुआंग मैन बोले जा रहा था पर फैंग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान हुआंग वी की तरफ था जो उन लोगों को वाइन सर्व कर रहा था। फैंग कहता है, तुम मुझे गोल्ड का लालच दे रहे हो? मैं तो पहले से ही रिच हूँ और अगर मुझे गोल्ड चाहिए भी होगा तो मैं उसे अर्न कर सकता हूँ। हुआंग मैन कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? फैंग कहता है, तुम मेरे वार्फ का यूज करोगे जापानीज अफीम के लिए और अगर इसके बारे में एंटी रैप स्क्वाड को पता चल गया तो क्या होगा? एंटी रैपिड स्क्वाड का नाम सुनने के बाद हुआंग वे के हाथ से वाइन नीचे गिर जाती है और वो घबरा जाता है। शायद हुआंग वे इसी स्क्वाड का मेंबर था। फैंग कहता है, आज मैं एक डायरेक्टर को मारने वाला हूँ। ये सुनकर हुआंग मैन को गुस्सा आता है और वो फैंग से कहता है, अगर आपको मेरी बोट नहीं चाहिए तो मत लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। फैंग कहता है, मेरा ऐसा कहना जरूरी है। हुआंग मैन अचानक गन निकाल लेता है और वो फैंग को शूट करने लगता है। अचानक हुआंग वे टेबल के नीचे से एक गन निकालता है और वो उस डीलर को मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले फैंग उसे शूट कर देता है। हुआंग वे फिर अपनी गन फैंग की तरफ पॉइंट करता है। फैंग उससे कहता है, मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। हुआंग कहता है, तो क्या अब भी मैं तुम्हें याद हूँ? यहाँ पर हमें पता चलता है कि हुआंग वे और फैंग चाइल्डहुड फ्रेंड थे। हुआंग वे कहता है, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। फैंग उससे पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हुआंग वे कहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब है? फैंग कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वे कहता है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। फैंग स्माइल करता है और वो अपनी गन नीचे रख देता है। देन वो उसे शूट करने को कहता है पर हुआंग वे उसे शूट नहीं करता है। फैंग फिर रूम से बाहर आता है तो देखता है उसके बॉडीगार्ड्स ने हुआंग मैन के सारे आदमियों को मार दिया था। उसका मैनेजर उससे वे के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो विंडो से बाहर भाग गया। अगली सुबह हुआंग वे को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहा था और फैंग के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसने इस डीलर को क्यों मार दिया। तभी डोर पर नॉक होता है और वो जाकर डोर ओपन करता है तो देखते हैं सामने फैंग खड़ा हुआ था और उसने उसके सामने गन रखी हुई थी। वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुए? हुआंग वे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फैंग उससे कहता है, तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कि तुम उस होटल में क्या कर रहे थे। हुआंग कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहने के बाद वो उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है पर फैंग उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने चाइल्डहुड फ्रेंड होने के नाते पूछ रहा हूँ, बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। हुआंग वे उसे बताता है कि उन लोगों ने उसके ब्रदर को किडनैप कर लिया है और वो उसी का पता लगाने वहाँ गया था और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। फैंग उससे कहता है, तुम जैसा लड़का हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? हुआंग वे कहता है, मैं किसी की तरह अपने ब्रदर को धोखा तो नहीं दे रहा। ये सुनकर फैंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ वापस चलना चाहोगे मेरे घर? हुआंग वे कहता है, ठीक है,
देन वो सडनली उसके आर्म्स पर किक करता है और वहाँ से भाग जाता है। फेंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो उसका पीछा करे और सभी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब हुआंग वे भाग रहा था तो कुछ और लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे और वो उसे मारना चाहते थे। तभी अचानक वहाँ फेंग की कार आती है और वो उसे कार के अंदर बिठा लेता है और उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। हुआंग वे फिर ड्राइवर से कहता है कि आगे जाकर कार रोक देना, तो फेंग उससे कहता है मेरी कार तुम्हारी बात नहीं मानेगी, मेरी कार किसी और की बात नहीं मानती है, वो सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करती है। हुआंग वे उससे कहता है क्या मतलब है कि तुम्हारी कार सिर्फ तुम्हारे ही ऑर्डर मानती है। फेंग कहता है पहले मुझे बताओ कि तुम किससे भाग रहे हो। हुआंग वे कहता है मैं अपने ब्रदर को ढूंढ रहा हूँ और उन्हीं लोगों ने उसे किडनैप किया है, वो उन्हीं के पास है। देन फेंग उसे बताता है कि उसके ब्रदर उन लोगों के पास नहीं बल्कि उसके पास है। ये सुनकर हुआंग वे को शॉक लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें हुआंग वे के ब्रदर को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ रॉ से बंधे हुए थे। फेंग ने हुआंग वे के ब्रदर को किसी जानकारी के लिए किडनैप किया था। वो उससे कहता है मैंने तुम्हारी उन लोगों से जान बचाई है तो तुम इसका एहसान कैसे उतारोगे। हुआंग वे उससे कहता है मेरे ब्रदर को यहाँ से पहले जाने दो। फेंग कहता है ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी जान देनी होगी। हुआंग कहता है ठीक है, लेकिन हम इससे पहले एक गेम खेलेंगे। अगर मैं वो गेम जीत जाता हूँ तो तुम मुझे और मेरे ब्रदर को जाने दोगे, और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरे ब्रदर को जाने दोगे और मैं यहीं रुक जाऊंगा। फेंग इसके लिए मान जाता है। फिर वो लोग एक डाइस गेम खेलते हैं जिसमें हुआंग वे जीत जाता है, लेकिन फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था और वो जाकर उसकी तलाशी लेने लगता है कि कहीं उसने अपने पॉकेट्स के अंदर डाइस तो छुपा कर नहीं रखे हैं, और वो सही था। जब वो उसकी तलाशी लेता है तो उसे एक डाइस मिलता है। फेंग उसे देखकर उससे कहता है तुम गेम हार चुके हो और अब तुम्हारी लाइफ मेरी है, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर को वन लास्ट टाइम गुड बाय कहने को देता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हुआंग वे का ब्रदर उससे कहता है क्या तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया, क्या तुमने उस डीलर को मारा। हुआंग वे कहता है मैंने नहीं, उसे फेंग ने मारा है। उसका ब्रदर कहता है तो क्या वो हमारी आइडेंटिटी पहचान गया है। हुआंग वे कहता है मुझे नहीं लगता, नहीं तो वो अब तक हमें जिंदा नहीं छोड़ता। तभी फेंग का एक गार्ड उससे कहता है आप लोग जल्दी से बातें कीजिए नहीं तो मास्टर नाराज हो जाएंगे। हुआंग वे कहता है नाराज तो मुझे होना चाहिए जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पकड़ कर रखा है और मेरे ब्रदर से अच्छे से बात भी नहीं करने दे रहे हो। ये सुनकर वो गार्ड उसे खींचकर बाहर ले जाता है और कार में बिठाने लगता है, और फेंग सामने अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। हुआंग उससे कहता है तुम सच में बहुत बुरे हो। फेंग स्माइल करता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।